प्रिय मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेगोशिएबल एक्ट 1881 के विषय में मैं बताऊंगा। इसके अंतर्गत 138 एनआई एक्ट चेक अनादर के संबंध में आपको हम विधिक जानकारी विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। नंबर 1, आपको ये विदित होना चाहिए कि ऐसे मामले में जिस प्रकार से जैसे कोई प्राइवेट व्यक्ति प्राइवेट कंपनियों से आदित्य बिरला फाइनेंस कंपनी, बजाज एलियांस, HDFC, ICI अन्य प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से अगर ऋण ले लेता है, एक लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऋण ले लेता है, उसमें कंपनियां ये करती हैं कि सादे पेपरों में दस्तखत करा लेती हैं, कुछ सादी चेकों में हस्ताक्षर करा लेती हैं। इससे आप पूरी तरह से बाउंड हो जाते हैं। विधिक व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था दी गई है कि ऐसी स्थिति में आप अपने को कैसे सेव करेंगे कंपनियों से। अमूमन ये होता है कि अगर आप किसी बैंक से ऋण प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें 12% ऋण ब्याज आपको देना होता है, किंतु अगर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से ऋण प्राप्त कर लेते हैं तो 12% से 16% और 18% के बीच में ऋण कंपनियां वसूल करती हैं और उसके ऊपर ब्याज भी वसूल करती हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने और कोई विकल्प नहीं बचता है और प्राइवेट कंपनियां जो है आपसे जितना ऋण प्राप्त करते हैं उसके 1.5 गुना और 2 गुना तक पैसे की वसूली कर लेती हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी बंधक करती हैं उसको भी बेच लेती हैं और दूसरे को बैनामा कर देती हैं। प्रॉपर्टी आपको नीलाम कर दी जाती है। इस विषम स्थिति में आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि माननीय अवर न्यायालय, उच्च न्यायालय, ट्रिब्यूनल कोर्ट, अन्य न्यायालय आपको जाना पड़ेगा और जिसमें भी न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि यदि आप 1 लाख का ऋण ले रखा है, मान लेते हैं हम 1 लाख का ऋण ले लिया है, तो आपको इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाएगा 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार के मध्य में जो इंस्टॉलमेंट माननीय न्यायालय द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा उसी के अनुसार आपको देय होगा और ब्याज में कुछ छूट मिल जाती है। तो ऐसी विषम स्थिति में ये आपके सामने यदि अगर अनादरित चेक हो जाती है या किसी प्रकार से चेक बुक आपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, आपने ऋण निकाल के अपने मद में पैसा लगा लिया है और आप भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं, किस्त आप नहीं दे पा रहे हैं, अगर कंपनी चेक लगाती है बैंक में, वो चेक अनादरित हो जाती है, बाउंस हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सामने बहुत भीषण संकट उत्पन्न हो जाता है। कंपनियां क्या करती हैं, 138 एनआई एक्ट अनादर का मुकदमा थाने पे पंजीकृत करा देती हैं। इस मुकदमे पंजीकृत होने के बाद 142 के अंतर्गत CRPC में व्यवस्था दी गई है कि ये जो आप मुकदमा पंजीकृत होगा उसके संदर्भ में आपको जितनी की चेक होगी, 1 लाख की चेक होगी, जस्ट डबल 2 लाख रुपए आपको सीधे वसूला जा सकता है और उस पर इमीडिएटली तुरंत आपसे ये होता है कि 20% आप जमा करने के बाद ही आपके बिल के टाइटल होंगे। आपको नोटिस जारी हो जाएगा, सम्मन जारी होगा, NBW, BW आपकी जब गिरफ्तारी हो जाएगी तब उस समय आपके सामने भी और कोई विकल्प नहीं बचता है। न्यायालय ऑप्शन देता है कि आप 20% पैसा जमा करें, तब उसके बाद आपको बेल दी जाएगी। तो ऐसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए कंपनियों द्वारा जो भी ऋण मुहैया कराए जाते हैं उसमें बड़ी आपको सतर्कता और सावधानीपूर्वक ऋण लेने की ज़रूरत है। ऋण अगर आप प्राप्त करते हैं या गवर्नमेंट से प्राप्त करते हैं या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से ऋण प्राप्त करते हैं तो इसके संबंध में आपको विशेष सावधानी ये बरतनी होगी कि उसी मद में आप अपने पैसे का उपयोग करें। जिस मद के लिए आप ऋण प्राप्त कर रहे हैं उसी मद में आप ऋण पैसा लगावें ताकि आप समय से किस्त की अदायगी कर सकें और उसका समय से भुगतान कर सकें, ताकि आप किसी भी प्रकार से कंपनी के दोषी ठहराए ना जा सके। इस प्रकार से आपको ये हिदायत दी जाती है, कभी भी ऋण की अगर सुविधा प्राप्त करते हैं, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से ऋण प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते हैं, तो आपको विशेष सतर्क रह करके उसी मद में ही पैसा लगावें जिससे आपको समय से अदायगी कर सकें। ऐसी स्थिति में अगर नहीं ऋण प्राप्त करने के बाद आप पैसे का मिसयूज करते हैं, पैसा दुरुपयोग करके दूसरी संस्था में लगा देते हैं, दूसरे मद में लगा देते हैं और समय से अदायगी नहीं कर पाते हैं, तो कंपनियां 1 का 1.5 गुना 2 गुना तक आपसे वसूल करके आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर देती हैं और सीधे आप जेल की आपकी व्यवस्था हो जाती है। आपका पूरा परिवार जो है दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाता है और आप रोड पर आ जाते हैं। आपकी पास लाखों की प्रॉपर्टी और करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हुए आप
बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे पहुंच जाते हैं, मजदूरी स्तर पे आप पहुंच जाते हैं। मजदूर जो भी जीवन जीता उससे भी आप बेहतर और स्थिति नहीं पहुंच सकती है, और अंत में आपको अपनी आत्महत्या के लिए और परिवार हत्या के लिए मजबूर हो जाता है। और ऋण कंपनियां हर हालत में आपसे वसूल लेती हैं, इसलिए आपको ऋण लेने के समय विशेषकर सावधानी आपको बरतनी होगी। किसी भी चाहे प्राइवेट संस्था से ऋण प्राप्त करते हो या गवर्नमेंट संस्था से ऋण प्राप्त करते हो, ऋण को आप समय से अदायगी करके ही आप मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।